का परिचय। जैसा कि कुंडली सबको ही बनानी आती है। ये आपके सामने कुंडली है। प्रथम भाव जिसे लगन भाव भी कहते हैं, नाम से कैसे जाना जाता है, इस भाव का नाम है तनु भाव। लगन भाव भी कहते हैं। इससे स्वास्थ्य, चेहरा, रंग, रूप, शरीर गठन, ये चीजें देखी जाती हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तनु भाव। दूसरा भाव है धनु भाव। धनु भाव धन, परिवार, वाणी, प्राइमरी शिक्षा, जीभ, दांत, दाईं आंख आदि दूसरे भाव से देखी जाती है। तीसरा भाव है सहज भाव। तीसरे भाव का नाम है सहज भाव। पराक्रम, सहोदर, छोटा भाई, मिडिल शिक्षा, छोटी यात्रा, बायां कान, दायां हाथ, गला, छोटी यात्रा इस भाव से देखी जाती है। चौथा भाव है सुख भाव। इसका नाम है सुख भाव। चतुर्थ भाव को कहते हैं सुख भाव। इससे माता, सुख साधन, मकान, चौपहिया, छाती, शरीर का अंग छाती देखी जाती है। जनता की सपोर्ट देखी जाती है, जैसे कि चुनाव में या अन्य जगह जो जनता की सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। गुप्त प्रेम देखा जाता है। प्रेम भी दो प्रकार के बताए थे, एक गुप्त प्रेम है और एक खुल्लम खुला। तो इस चौथे भाव से गुप्त प्रेम देखा जाता है। हाई स्कूल, इंटर की शिक्षा इसी से ही देखी जाती है। इस भाव को सुख भाव कहते हैं। पंचम भाव का नाम है सूत भाव। सूत का मतलब होता है पुत्र। सूत भाव, इससे पेट, संतान, बुद्धि, ग्रेजुएट शिक्षा, जनता का पैसा, प्रेम यानी कि खुल्लम खुल्ला वाला जो है, सट्टा, प्रसिद्धि, ये सब चतुर्थ भाव से जाने जाते हैं, देखे जाते हैं। छठा भाव है शत्रु भाव। रोग, ऋण, शत्रु, छोटा मामा, पालतू जानवर, चोरी, प्रतियोगिता, कमर, जहां पे ये हिरनिया वाली जो दिक्कत आती है, हिरनिया का ऑपरेशन होता है, ये सारी चीजें छठे भाव से देखी जाती है। चौथे, इसके बाद आता है सातवां भाव। सातवें भाव को कलत्र भाव कहते हैं। इसे जया भाव, जया लिख नहीं रहा है इसमें, इसे जया भाव भी के नाम से भी जाना जाता है। जया का मतलब होता है पत्नी। इसमें लाइफ पार्टनर, डेली इनकम, वैवाहिक पार्टनर जिसे लाइफ पार्टनर बोलते हैं, या दूसरे बिजनेस पार्टनर का गुप्त अंग, व्यापार आदि, डेली इनकम इसी से ही देखी जाती है। व्यापार हम यदि कर रहे हैं तो उसमें डेली इनकम इस सप्तम भाव से देखते हैं। इसके बाद आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव का नाम है आयु भाव। क्योंकि वैसे तो बहुत सारी चीजें देखती हैं जो नीचे दिए हुए हैं, शत्रु भाव हुआ, कलत्र भाव हुआ, सूत भाव, जैसे अष्टम भाव, आयु भाव हुआ, इन नामों से इन भाव को जाना जाता है। इससे वैसे तो पैतृक संपत्ति, मृत्यु, ससुराल पक्ष, गुदा द्वार, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त विद्या, जिस तरह आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ये भी एक गुप्त विद्या का ही अंग है। दुख भी इसी भाव से देखे जाते हैं। इसके बाद नौवें भाव से का नाम है भाग्य। भाग्य भाव। इस नौवें भाव का नाम है भाग्य भाव। इससे धर्म देखा जाता है, लंबी यात्राएं देखा जाती है, पिता देखे जाते हैं, हायर शिक्षा, दान पुण्य आदि नवम भाव से देखा जाता है। इसके बाद दसवें भाव से राज्य सरकार, कर्म स्थान, नौकरी, पिता का धन, सास, घुटना, कमर, ये कर्म भाव से देखे जाते हैं। राज्य सरकार से मतलब गवर्नमेंट नौकरी, यानी कि मंथली इनकम भी इसी से देखी जाती है। इसके बाद एकादश भाव को हम लाभ भाव के नाम से जानते हैं। इसको आय भाव भी कहते हैं। 12वें भाव को व्यय भाव और इसको आय यानी कि लाभ। इससे बड़ा भाई, काम वासना, बायां हाथ,
बायां कान, ये सारी चीजें देखते हैं। इसके बाद द्वादश भाव है। द्वादश भाव में हम वे भाव कहते हैं, इससे मोक्ष, जेल, सैया सुख, विदेश यात्रा, खर्च, हानि, बाईं आंख, मृत्यु। हमने एक वीडियो पहले भी डाल दी थी जो आपको मिल जाएगी डिटेल में, और क्या क्या बहुत सारी चीजें, लगभग एक 10-10 हजार जितना भी चीज है, 12 भाव है कुंडली के अंदर, जन्म पत्री के अंदर। लेकिन सारी चीज, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम इन 12 भाव से ही देखते हैं। इन 12 भाव से ही हम देख करके बता सकते हैं उसके पास फला चीज होगी या नहीं होगा। जो भी चीज होगा, हमें यदि जन्म पत्री देखनी है इसी भाव से। आज हमारा 40 पार्ट में द्वादश भाव के नाम पूछे थे, वो आपने भली भांति देख लिए होंगे। ये वीडियो आपको मिल जाएगी, YouTube पर भी आपके क्लास में आ जाएगी। कोई भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है।